अमेज़न, ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये तो हमारे ग्रह की धड़कन है। चलिए इसी दुनिया में उतरते हैं। मतलब साफ है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं, कोई मेहमान नहीं। तो इस घर के असली कमाल के निवासियों से मिलने का वक्त आ गया है। सोचिए, 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा कि इसमें कई देश समा जाएं। यहाँ जिंदगी हर कोने में सांस लेती है और हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है। चलिए अब पानी में उतरते हैं। ऊपर से सब शांत है, पर नीचे एक शिकारी इंतजार में है। पहले घात, फिर पकड़ और फिर पूरा निगल जाना। अमेज़न में शिकार का यही तरीका है। पर इस विशाल शिकारी का सबसे बड़ा खतरा जंगल में नहीं, बल्कि हम इंसान हैं। इन्हीं पानी में एक और पुराना शिकारी रहता है, केमन, जो डायनासोर के जमाने का है। जब से ये जंगल बन रहा था, तब से केमन के पूर्वज यहाँ राज कर रहे हैं। लेकिन अब बदलता मौसम इसके भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अच्छा, पानी से निकलकर अब चलते हैं पेड़ों की दुनिया में, जंगल की छत पर। यहाँ मिलता है स्लॉथ, धीमी गति का बादशाह, जो खुद में ही एक चलती फिरती दुनिया है। अंदाजा लगाइए, इसके बालों में पतंगे, कीड़े, यहाँ तक कि शैवाल भी उगते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम। और इसकी यही धीमी चाल इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा हथियार है। पेड़ों से नीचे उतरकर अब देखते हैं जमीन पर, जहाँ की दुनिया काफी रहस्यमयी है। पता है, यहाँ के 90% जीव आर्थ्रोपोड हैं, मतलब कीड़े मकोड़े। और इन सब में सबसे बड़ा है टैरेंट्यूला, एक मकड़ी जो डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो सकती है। ये आंखों से कम और अपने बालों से ज्यादा देखती है, आसपास की हर हरकत महसूस करती है। अब फिर से पानी की तरफ चलते हैं, जहां एक बहुत ही अनोखा जीव मिलता है। ये है अमेज़न रिवर डॉल्फिन। ये आवाज से देखती है और गर्दन 180 डिग्री तक घुमा लेती है। तो ये तो थे कुछ निवासी, पर सवाल ये है कि ये पूरी दुनिया हम सब के लिए इतनी जरूरी क्यों है? सिंपल है, दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। ये हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं। लेकिन जिस तेजी से ये कट रहे हैं, हो सकता है 50 साल में ये जंगल रहे ही ना। हमारे ग्रह को इन फेफड़ों की सख्त जरूरत है। सवाल ये है कि क्या हम इन्हें बचाएंगे